नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है ज्ञान बिंदु स्टडी पॉइंट में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे और कंटिन्यू क्लास करते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। यह पूछा हुआ है 21/8/2024 का 21/8/2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? बिहार में जो नाइटिंगेल पुरस्कार है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य से बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध स्वास्थ्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें? ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। इस्पात का इसका 5970 मीटर पर सेकेंड इसका वेग होता है। अगला, विद्युत बल्ब का तंतु किसमें बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। जो ऊष्मा छोड़ता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जो ऊष्मा छोड़ता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, अगला है, सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज नहीं होता है? सीसा नहीं होता है। सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज नहीं होता है? नहीं, सीसा नहीं होता है। भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? सबसे भयानक अकाल भारत में कहाँ और कब पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। 4 बिट्स कितने निबल के बराबर होते हैं? 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होते हैं। 1 निबल 4 बिट्स के बराबर होते हैं। आगे नेक्स्ट, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? ओडिशा में। भारत में पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ओडिशा में है। भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है? मतलब पोलैंड को दिया है। पुरंदर हाईलैंड्स। भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात यानी पोलैंड को बेचा है? पुरंदर हाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल की तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? टाटा पावर ने। 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी? 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की? जर्मन वर्कर्स पार्टी का। हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की? जर्मन वर्कर्स पार्टी का। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? अर्धसूत्री में 4 कोशिका का। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो 4 कोशिका का। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है? प्रेमचंद्र की गोदान। प्रेमचंद्र की रचना गोदान है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। प्राचीन काल में मगध की राजधानी गिरिब्रज। निम्न में कौन डब्ल्यूटीओ का कार्य है? डब्ल्यूटीओ का कार्य प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना।
प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है। नेत्रदान में कर्निया को नेत्र दान किया जाता है। नेत्रदान में कर्निया को तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नासिक, महाराष्ट्र में। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नासिक में। निम्नलिखित में सही टाइगर रिजर्व मिलान करें। सत्यमंगलम तमिलनाडु, वाटर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, पन्ना मध्य प्रदेश और बुक्सा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेना दिवस 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? 10.41 करोड़। बिहार की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल। महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन करिए। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। रोम कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश। रोम कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश है। हार्ड डिस्क प्रोग्राम को स्टोर करता है। हार्ड डिस्क प्रोग्राम को स्टोर करता है। प्रिंटर कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करना यानी प्रिंट करना, छापना कहलाता है प्रिंटर। जिम्नोस्पर्म क्या है? नग्न बीजी। जिम्नोस्पर्म क्या है? नग्न बीजी। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। कृषि, वानिकी, डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि, वानिकी, डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक। निम्न में कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड? उभयधर्मी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। किसी गोला का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा? तो उसका आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को मीटर क्यूब में मापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापते हैं। ये इधर मैथ है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को निहित होता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति क्या है? निम्न में से नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी चाय, मसाला और कॉफ़ी के लिए। नीलगिरी चाय, मसाला और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है।
राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में है। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है? अधिक है तो शिवहर का सबसे अधिक है। बिहार के शिवहर जिला के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। B.R. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था B.R. अम्बेडकर का जन्म। सकल का अर्थ क्या होता है? सकल मतलब संपूर्ण और सकल मतलब अंश। दिए गए वाक्य में अवसिधि का पहचाने। अवधि बोली कितने स्थानीय भेद है अवधि के? 3 स्थानीय भेद है। शुद्ध जल का pH मान 7 उदासीन होता है। शुद्ध जल का pH मान। जापान में परमाणु बम किस देश में गिराया गया था? किस देश ने गिराया था? जापान में परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था। जापान में अमेरिका ने। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का। भारत का किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का। जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक। 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह है पश्चिमी चंपारण में। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 होता है। नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने सीमा साझा करते हैं? 7 जिले नेपाल के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को शोक कहा जाता है। मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है। कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। सोनपुर मेला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरिहर नाथ का मेला या छत्तर मेला या पशु मेला? सोनपुर एशिया का पशु मेला सोनपुर में लगता है। पूजा तोमर किस राज्य की फाइटर है? उत्तर प्रदेश की। पूजा तोमर किस राज्य की फाइटर है? उत्तर प्रदेश की। फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत फाहियान आया था। जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। चलिए ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और क्लास को अनाज करते हुए क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, आप लोगों का लाइक शेयर और कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और मैं सेशन अब कंटिन्यू लाता रहूँगा। थोड़ा सा मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था इसलिए थोड़ा सेशन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चलिए
अच्छा है, मैं डेली क्लास लेकर आऊँगा। आप लोग क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।